हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 4। चैप्टर का नेम है पानी रे पानी। तो पानी रे पानी का मतलब है पानी की महत्ता बताना, यानी पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पानी के बिना मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हमें पानी की कदर करनी चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। मतलब हमें पानी की कदर करनी चाहिए और फालतू के नहीं बहाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नल वगैरह या पानी को बहा देते हैं, मतलब पानी को खुला हुआ छोड़ देते हैं, फिर वो पानी बहता रहता है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें पानी की कदर करनी चाहिए, है नी। तो पानी रे पानी इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो अगर आपको किसी और चैप्टर की भी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। चैप्टर 4, पानी रे पानी। तो देखते हैं कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। तो मतलब आप लोगों ने यह कभी सोचा है कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? सोचा है कि नहीं? शायद सोचा होगा आपने भी। तो जैसे कि हमने भूगोल की किताब में पढ़ा होगा कि जल चक्र जैसी बातें बताई जाती हैं उसमें, भूगोल की किताब में, तो वो आप सबने भी पढ़ी होंगी। तो एक समुद्र सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लौ, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर। तो गांव या शहर चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। तो ये देख रहे हो ना, ये सूरज, हवा वगैरह, बादल वगैरह, और एक तरफ ये गांव का ये वो बारिश वगैरह हो रही है नी। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, जैसे कि ये देखिए कुछ तीर भी बने होते हैं, ये रहे हैं। फिर है समुद्र से हुटी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। जो भाप होती है, समुद्र से उठी जो भाप होती है, वो बदलकर देखिए, वो बदलकर क्या हो जाती है? पानी में बदलती है। और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। मतलब समुद्र, ये एक, मतलब जो तीर जो है, ये रहे तीर, फिर तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। समुद्र जो होता है उसमें वापस मिल जाती है और फिर एक जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। अब तो हम सबके घरों में, स्कूलों में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। तो जब मतलब आपने देखा होगा कि किसी घरों में, स्कूलों में, या माता पिता के कार्यालयों में, या कारखानों, खेतों, मतलब इन सब में अजीब सा चक्कर सामने आने लगा कि नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है, कभी कभार पानी आता है नी। तो उसमें बताया उससे पानी के बदले सूसू की मतलब आवाज आती है, आने लगती है। फिर पानी आता भी है तो कभी कभार आता है, मतलब देर रात तक आता है, फिर बहुत ही जल्दी सुबह आता है। तो इस तरीके से पानी आता है। मीठी नींद छोड़कर घर पर बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। मतलब जब मतलब समझ लो सुबह के 4 या 5 बजे पानी आने लगे और फिर उसके बाद पूरी रात को पानी नहीं आए, फिर
फिर हमें अपनी मीठी नींद छोड़कर घर पर की बाल्टियाँ, मतलब हम फिर जल्दी से सुबह उठ जाते हैं, फिर हमें जो एकदम अच्छी नींद होती है ना सुबह-सुबह की, उस नींद को छोड़कर हम घर पर बाल्टियाँ, बर्तन, घड़े भरते फिरते हैं कि पानी आ गया जल्दी से भर ले, फिर पानी आएगा कि नहीं, है नी? पानी को लेकर कभी-कभी कहीं पर भी तू-तू मैं-मैं, मतलब लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं पानी को लेकर। तो इस तरह की हालत है नी? तो आगे देखते हैं अब है रोज-रोज के इन झगड़े टंटो मतलब टोंटो से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम उनके घर पे पानी भर ले तो लड़ाई वगैरह कर लेते हैं, फिर टोंट से मारते हैं कि इन्होंने हमारे घर से पानी भरा था, बाद में मतलब ऐसा होता है नहीं। तो इससे अच्छा है कि अपने घर में नलों के पाइप में मोटर लगवा लो, मतलब मोटर लगवा लो अपने घरों में। इससे सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही होता है, क्योंकि अगर हम किसी के घर पे या हम कहीं पे भी पानी भरेंगे तो लोग लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, फिर हमें टोंट से मारते हैं कि इन्होंने पानी भरा था। तो ये चीज़ एकदम बेकार है। इससे अच्छा अपने घर पर मोटर लगवा लो, वो एकदम बेस्ट तरीका है नी? फिर इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो हमारे आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। मतलब अगर हम, जैसे होता है ना कि अगर हम कई घरों का पानी जो होता है वो खींचकर एक ही घर में आने लगता है, फिर यह तो आसपास का हक छीनने जैसा काम हो जाता है। हक छीना नहीं है, वो हमारी मजबूरी है। अगर हम किसी के मतलब अगर हम पानी भर रहे हैं और लोग हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम अपने घर पर मोटर लगवा ले, है नहीं? तो लेकिन ये हमारी क्या है, मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कई घर में कई घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं, है नहीं? फिर पानी की कमी और बढ़ जाती है। पानी की कमी जो होती है और ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग भी और मोटर लगवा लेते हैं अपने घरों पर। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में क्या होता है कि कई चीज़ों की तरह, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं तो उसी चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। तो यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। तो देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। ये क्या हो गई? यह सब गर्मी के मौसम की बात हो गई। अब आगे देखते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो सब तरफ पानी की बहने लगता है। पानी जो होता है जब बारिश वगैरह होती है तो सब तरफ पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो यह बाढ़ होती है, किसी को भी नहीं छोड़ती है, सब जगह बाढ़ आने लग जाती है। तो कुछ दिनों में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है और सब कुछ बह जाता है। मतलब बाढ़ वगैरह होती है, जितना भी सामान होगा तो वो बह जाएगा ना, तो इसलिए उसके बारे में बताया गया है जब बारिश वगैरह होती है। अब है, ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करें अपनी गुल्लक
को जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। सही बात, जब हमें कोई पैसा वगैरह दे जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, गुल्लक में मतलब डाल देते हैं, जोड़ने लग जाते हैं, चाहे वो छोटे नोट हो या बड़े नोट हो। फिर जब हमें कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो हम अपने गुल्लक की बचत का उपयोग, मतलब जब हम अपनी गुल्लक फोड़ते हैं फिर हम उसमें से ही तो खर्च करते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है नहीं। आगे देखते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखाता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मियों के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो समझ आया कि हमें पानी की बचत करनी चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना तो आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसके कवि कौन है? अनुपम मिश्र, है नी। अब आगे देखते हैं। लेखक से परिचय। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रत्योगात्मक कार्य किए हैं, आज भी खड़े हैं। तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। सात माथे का समाज उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिए।
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलो। बाय बाय।